Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the only statement among of the following that is tautology is. मतलब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट टाउटोलॉजी होगा. ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए है आपका ए एंड ए और बी. ऑप्शन बी है आपका ए और ए एंड बी. ऑप्शन सी है आपका ए एंड ए इम्प्लाइज बी. ऑप्शन डी है आपका बी इम्प्लाइज ए एंड ए इम्प्लाइज बी. देखिए, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट. देखिए क्या होगा की कॉन्सेप्ट. अगर आपको रिजल्ट पता लगाना है कि टोटोलॉजी है या नहीं, तो कैसे पता लगाते हैं. देखिए, कोई भी रिजल्ट है वो टाउटोलॉजी कब होगा, जब उसका जो रिजल्ट है ऑलवेज ट्रू होगा. क्या होगा? ऑलवेज ट्रू होगा. ऑलवेज ट्रू मतलब हमेशा सत्य आएगा. तो वो क्या होगा? वो टाउटोलॉजी होगा. देखिए, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में हमें जो है अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं. सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस की एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे ट्रुथ टेबल के द्वारा. ठीक है, ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि सारे अगर रिजल्ट जहां पर भी ट्रू आ जाएंगे वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें जो है ना, देखिए, सबसे पहले वाला ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें दो इनपुट चाहिए, ए और बी. ठीक है, और साथ में क्या निकालना है, ए एंड ए और बी. तो सबसे पहले ए और बी चाहिएगा एंड उसके बाद ए एंड ए और बी निकाल लेंगे. ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला. उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका ए एंड बी चाहिए और फिर ए और ए एंड बी निकल जाएगा. ठीक है, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में हमें इम्प्लाइज चेक करना है. देखिए, थर्ड वाला चेक देखते हैं अभी ऑप्शन. ये क्या है, ए इम्प्लाइज बी निकालना पड़ेगा पहले, फिर ए एंड ए इम्प्लाइज बी और फिर उस पूरे कंप्लीट का इम्प्लाइज बी. ठीक है, देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं. पहले हमें चाहिए क्या क्या, हमें ए इम्प्लाइज बी चाहिए. ओके, फिर हमें ए एंड ए इम्प्लाइज बी चाहिए. देन उसके बाद हमें इस पूरी टर्म का, यानी कि ए एंड ए इम्प्लाइज बी को भी क्या करना है, इम्प्लाइज करना है बी से. ठीक है, और फिर हमें लास्ट वाली टर्म, ये तो हमारी निकल गया ऑप्शन सी. ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है बस बी इम्प्लाइज पहले हो जाएगा और ये वाली पूरी कंप्लीट टर्म, यानी कि ए एंड ये इम्प्लाइज है, ए एंड ए इम्प्लाइज बी. ठीक है, ये आपका पूरा जो है कंप्लीट प्रोसीजर हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. अब सबसे पहले इनपुट की क्या क्या कंडीशन हो सकती है. अगर दो इनपुट है तो या तो दोनों ट्रू हो. क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो दोनों ट्रू हो, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो, या फिर दोनों के दोनों फॉल्स हो. इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती. अब और का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारी कंडीशन में ट्रू होगा रिजल्ट, केवल जहां पर दोनों फॉल्स होंगे वहां पर फॉल्स होगा, बाकी सब जगह ट्रू होगा. फिर ए के साथ इसका एंड कॉम्बिनेशन निकालना है. तो एंड कॉम्बिनेशन कहता है जब ट्रू ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, जब दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स. तो अदरवाइज फॉल्स कर दीजिए. अच्छा, यहाँ पे भी ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स फॉल्स. ठीक है, ये हो गया आपका. अब इसके बाद ए एंड बी निकालना है. अब एंड कॉम्बिनेशन में क्या बताया, जहां दोनों ट्रू होंगे वही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स. उसके बाद हमें और कॉम्बिनेशन निकालना है इसका ए के साथ. और कॉम्बिनेशन मैंने क्या भी क्या बताया, सब ट्रू होंगे, केवल दोनों फॉल्स होंगे वही फॉल्स होगा. तो यानी ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, सॉरी फॉल्स 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 होता है. और कॉम्बिनेशन में दोनों फॉल्स हो तो क्या होता है, फॉल्स होता है. तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा.
अब ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी कैसे निकालेंगे? ए इम्प्लाइज बी हो जाएगा आपका ए, देखिए इम्प्लाइज की कंडीशन क्या कहती है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फाल्स हो तो ही फाल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो सेकंड कंडीशन बन रही है ये वाली, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। और एंड कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि जब दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज फैल्स। तो यहाँ पे दोनों ट्रू बन रहे हैं और यहाँ पर भी दोनों ट्रू बन रहे हैं। ए के साथ, ए के साथ ए इम्प्लाइज बी को देखिए, इसका और इसका एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे दोनों ट्रू बन रहे हैं। सेकंड टाइम में दोनों, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे तो क्या बन रहा है, ट्रू और फॉल्स बन रहा है, तो ये तो फॉल्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन में फॉल्स फॉल्स बन रहे हैं, फॉल्स ट्रू बन रहे हैं, तो ये भी फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा, ये भी फॉल्स होगा। और नीचे वाला भी फॉल्स आएगा, मतलब कि पहला ही ट्रू था, बाकी सब फॉल्स हैं, बाकी सब फॉल्स। तो ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। चलिए, फिर उसके बाद इसका बी के साथ निकालना है, इसका बी के साथ इंप्लाइज निकालना है। तो बी के साथ इंप्लाइज करेंगे तो इसका मतलब इसमें पहली टर्म ट्रू और दूसरी टर्म फॉल्स हो, वहीं पे फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। पर यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही, तो इसका मतलब सबके सब ट्रू हो जाएंगे। अगला बी वाला, बी शुरू में है, बी के साथ इंप्लाइज करना है पूरी टर्म को। तो इसका मतलब बी की टर्म में ट्रू और बाकी जो ये वाली टर्म है इसमें कहीं भी फॉल्स होगा, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स की कंडीशन पर कहाँ पे बन रही है, थर्ड में बन रही है, तो वही फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होंगे। ये हमने चारों ऑप्शंस निकाल लिए। कहाँ कहाँ है देखो, चेक करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है आपका। यहाँ वाला ये है ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद ये है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और भैया ये है आपका ऑप्शन सी, और ये है आपका ऑप्शन डी। आप चेक कर सकते हैं कि केवल ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें सबके सब ट्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यही आपका टाउटोलॉजी होगा, क्योंकि देखिए यही केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबके सब क्या आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया, सबके सब ट्रू आ रहे हैं, अदरवाइज किसी में भी सबके सब ट्रू नहीं आ रहे हैं। और जहां सबके सब ट्रू आते हैं वही क्या होता है, वही टाउटोलॉजी होता है। तो ये क्या होगा, यही आपका वन एंड ओनली टाउटोलॉजी होगा, बाकी सब नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। सभी ऑप्शन हमने चेक कर लिए, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, टाउटोलॉजी। तो यानी ऑप्शन सी, सॉरी कहाँ पर है आपका, ये रहा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, ए एंड ए implies बी, implies बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।